नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव। जनपद बहराइच के ब्लॉक नवाबगंज अंतर्गत एक ग्राम पड़ता है। गांव का क्या नाम है? करीम गांव गेंदपुर से ग्रामीणों ने बताया कि हमें जो है ये घर भी देखना चाहिए, काफ़ी गरीब है। और कैमरामैन अंदर आ जाएं। चाचा अंदर आ जाएं, हम लोग आ जाइए आप। चाची ये आपका घर है, अभी बाहर लोगों ने बताया। हाँ, ये हमारा घर है भैया। अच्छा, आपका नाम क्या है? सूरत। हाँ। जैसे ये आपका घर है, इसमें आप कैसे, कैमरामैन ऊपर दिखा दे जो है, जैसे कैसे कब हादसा हो जाए, कब मौत आ जाए, कब जीवन, वैसे जीवन मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन कब मौत आएगी ये खुद जो है हवा तेज चलेगी तो गिर जाएगा और घायल हो सकते हैं, मौत भी आ सकती है, मर सकता है व्यक्ति, घायल हो सकता है बुरी तरीके से, गरीबी में देख सकते हैं। पूरा कैमरामैन दिखा दे किस तरीके से ये जो है, इसको क्या कहते हैं चाचा? कड़ी। ये जो है कड़ी के टाइप में रोक लगा रखा है इन्होंने। कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कड़ी इन्होंने लगा रखी हैं। ऊपर खपरा है, ऊपर हाँ, खपरा रोकने के लिए। अच्छा चाची, आप यहीं में रहते हो? यही में रही थे भैया, डरकन मारे बाहर थोड़ी टीन एक पहुना धई गए, वही मर रही थे, बनाई खाई थे। मेहमान रख गए हैं? हाँ, मेहमान रख गया है और हमारे सबके काहे से उपाय लागे भैया, तो वही में रही थे, बनाई खाई थे, सीधा पिसान सब यहाँ सामान कैमरामैन दिखा दे, यहाँ रखा हुआ चाची, यही है सब आपके? डाहरी धुन की रहा, सब फूट फाट गई। अच्छा, तो सीधा पानी रखे हैं, लोन मिर्चा सागा सब्जी। यहीं पर आपने बक्सा और श्रृंगार का भी सामान रख रखा है ना? हाँ, सब रखा है भैया। तो आपने उधर दूसरी तरफ टीन का एक जो है वो हाँ, टीन मेहमान रखेगा है तो वही बनाई खाई थे। आंधी बयारी आ जाता तो भागे घूमे थे, तुरे घरे उनके घरे। अच्छा, हाँ, जब ना ये रहा वाला तो भैया कहाँ चले? मतलब शौचालय के लिए आप लोग खेत जाती हैं? हाँ, खेत का चले जाता है हर बाहर, यहाँ कहाँ बैठी जावा जी? शौचालय बना नहीं आपके? ना ही है भैया। सरकार तो बहुत प्रयास कर रही है। अरे तो भैया ना ही मिला है, ना ही है तो कौन चाची, कौन नहीं दे रहा, क्या कारण है? अरे तो भैया अब मैंने अब हमारे घरे तू जांच कर रहे आया हो तो अब दिया हो, बनी जाई तो नाव ले आवे कि भैया चाची सरकार देगी, सरकार देती है, अधिकारी देखेंगे। हम आपकी आवाज़ को सिर्फ दूर तक बुलंद करने हैं, पहुंचाने आपकी आवाज़ें अधिकारियों तक, नेताओं तक। जो लोग कह रहे हैं कि जो है सभी गांव में विकास हो गया, उनको हमें सच्चाई दिखाने हैं केवल, बस। तो भैया आप कैमरे की तरफ देख करके बताइएगा। ये समझ लीजिए कि इस कैमरे से बहुत से लोग देखेंगे आपकी आवाज़ को, बहुत से लोग देख रहे हैं, ठीक है? आप ये बताइए, से शौचालय आपको मिला? नहीं मिला। सड़क आपके घर तक है? नहीं है। बिजली आपके घर में है? नहीं है। गैस सिलेंडर आपके घर में है? हाँ, नहीं है। गैस सिलेंडर भी नहीं है। आवास आपके पास है? नहीं है। रहने के लिए घर भी नहीं है? नहीं है। क्या है आपके पास चाची, क्या कौन सी योजना आपको मिली? अरे हमका भैया घर मिल जाए और गैस मिल जाए, मैंने बनावे खाए, कहीं लकड़ी भी ना हो तो भूखन मरी। तो जिंदगी सरल हो जाएगी अगर आपको ये सब सुविधाएं मिल जाए, जिंदगी जीना सरल हो जाएगा। हाँ। कौन आया टटिया का है तुरे डर था? कोई लग रहा है उधर जानवर होगा शायद, ऐसे उड़ा है। बच्चे हैं उधर आपके? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? हमरे एक भैया बिटिया है, एक लड़की है। हाँ। अच्छा, लड़की कितनी बड़ी है? लड़की अपने शादी है, अपने घर है। अच्छा, आप दोनों लोग केवल पति पत्नी रहते हैं? हाँ। अच्छा, तो चाची जैसे जो है आप क्या इसी में रहना, इसी में खेत कितना आपके पास? 2 बीघा। 2 बीघा खेत है आपके पास? हाँ। अच्छा, तो आपको राशन मिलता है, कोटेदार देते हैं? नहीं मिलत है भैया। कहाँ नहीं मिलत है? हमरे तो कुछ है नहीं, राशन कार्ड है नहीं तो मिलते नहीं। राशन कार्ड आपके पास नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो आप कभी राशन कार्ड के लिए, पहले था राशन कार्ड नहीं था? पहले उनके तीर रहा। किसके पास? ये आपके पति हैं? हाँ। अच्छा, आप जानकारी आप भी दिया जाए, जैसे आपके पास पहले राशन कार्ड था? हाँ, पहले रहा। अब नहीं है? नहीं है। फिर आपने नाम के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं दिया बढ़ाने के लिए, कि हाँ मेरा नाम कट गया है? नाम कटा नहीं है, जिसे वो देते नहीं है। नाम है भी? नाम है। क्या कहते हैं कोटेदार, क्या कहते हैं? कोटेदार से कहते तो कहते हैं कल आए परसों आए, बस देते ही नहीं है। कोटेदार का नाम क्या है? ओ कोल्ही। अच्छा, ये गांव कौन सा आप बताइए? ये गेंदपुर करीम गाँव। अच्छा, ये इस ग्राम सभा में कितने गांव आते हैं? अब सर का कतरा हम बताई दी। कितनी आबादी होगी इस गांव की? हाँ, फूलापुरवा करीम गाँव। फूलापुरवा करीम गाँव। कितनी आबादी होगी इस गांव की?
हाँ। लगभग बता दीजिए, कुछ अंदाजा बता दीजिए। हाँ 2000 हुई। 2000 के आसपास है। अच्छा, फिर भी 2000 के एक छोटे से गांव में विकास कार्य 0 शून्य। क्या यहीं पर है, गांव में ही है, और आपको दिखा रहे हैं कि एक आइए कैमरामैन आ जाएं, हम दिखाएं, बताएंगे नहीं, आप लोग देखेंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये चूल्हा जल रहा है, चूल्हे पर कुछ बन रहा है, खाना होगा, चावल वगैरह, सब्जी होगी, दाल होगी, कुछ बन रहा है। और उसी के बगल में ये किसका घर है? चाचा हम अंदर आए जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? जगदीश। आप ये बताइए, जिसे बगल में आप खाना बन रहा है आपके, ये खाना बन रहा है, ठीक, और ये आपका घर है, यहीं पर रहते हैं? हाँ ये ड्राइवर है। यहीं पर सोते हैं? हाँ, ये सुविधा है। और ये इसमें क्या है, इसमें क्या रखते हैं? ये हम चाउर दाल रखा जाता है। राशन खाने वाला बनाने वाले इसी में रखते हैं। तो ये आपका घर है? हाँ यही ऊपर कैमरामैन ऊपर दिखा दें, ये जो है ये घर है, छोटा सा जो है लकड़ी का बना हुआ है ये घर है। इसी में जो है ये पैरा रखा हुआ है, ये धान का होता है, पराई जिसको कहते हैं, पराई से कहते हैं, हाँ हाँ। पराली, पराली, पराली। ठीक। तो अच्छा, आपके गांव में पराली इस बार जलाई गई थी? ना साहब, पराली सरकार ने बढ़िया काम किया, अच्छा काम किया। ना जलाइन है। हाँ, तो जैसे ये जब आप इसी पे सोते हैं? हाँ साहब। ये जो है इसमें आप राशन वाला सामान रखते हैं, बगल में खाना बनाते हैं? हाँ साहब वही। आवास शौचालय कुछ मिला आपका? ना साहब हमको, आवास शौचालय कुछ ना है? हमको साहब ना मिला है। अच्छा, आपके यहाँ बत्ती है कि नहीं है? बत्ती तो है साहब, लेकिन लेकिन साहब ना लिया, पैसा कौड़ी गरीब आदमी कत्ती है, कत्ती नहीं लिया साहब। अच्छा, तो जैसे कनेक्शन जोड़े वाले आए रहे कि लाइट ले लो? आए रहे साहब, कहते रहे तो हम कहा भैया कहाँ से कर्जा देवे, अच्छा, तो इसलिए हम पैसा ना बत्ती लिया। अच्छा, सिलेंडर आपका मिला है? ना साहब ना मिला है। ना साहब राशन वानी कुछ नहीं मिल पाई थे। राशन कोटेदार आपको देते हैं? कुछ नहीं। कार्ड बना है? आधार कार्ड साहब है, मतलब थोड़ा गलत हो गया है। अच्छा, आधार कार्ड नहीं, राशन कार्ड है आपके पास? नहीं है साहब। राशन कार्ड नहीं है? नहीं। बनवाने के लिए प्रयास तो किया होगा? हाँ कई जने से कहा है साहब, तो मतलब कोई बनवाओ, तब तो हम जान नहीं पाते, न पढ़े न लिखे। प्रधान से नहीं कहा आपने? प्रधानों से कहा रहा तो कहते हैं हमारे कहे से हुई जी। सेक्रेटरी आपके यहाँ आते हैं? हियाँ साहब, ग्राम विकास अधिकारी? हियाँ साहब तो कोई ना आवत है। जब गांव में कहीं पंचायत बना होगा, पंचायत वो जो है जो पंचायत कक्ष बना होगा, कमरा गांव पर क्या कहते हैं उसको, और हाँ? पंचायत भवन? हाँ पंचायत भवन हमारे समाज पछुए बना है साहब। बना है? हाँ। वहाँ कौन कौन अधिकारी आकर के बैठते हैं? अब साहब वो हमारे यहाँ से मतलब जैसे गाँव हमारे 1 किलोमीटर पर जाते हैं, वहाँ बताए ना भाई। गांव से 1 किलोमीटर दूर? हाई गाँव में यहाँ अंदर, लेकिन गाँव बहुत बड़ा है। अच्छा, जैसे आपके यहाँ न लाइट है, न बिजली है, न पानी, नाली है? नाली वाली नहीं है। तो पानी कैसा, पानी कहाँ से लेते हैं आप? न लगा है। अच्छा, ग्राउंड में? हाँ। अच्छा, ये बताओ आप, इससे सफाई कर्मी यहाँ कब कब आता है साफ करने गांव को? अब साहब वो ऐसी आवत हुई हैं, लेकिन अब ऐसी हमारी ऐसी नाली नहीं है, तो ऐसी कोई बातें नहीं है, लेकिन अब इसी गांव में आवत हुई हैं प्रधान के उधर, तो जानकारी नहीं है? जानकारी नहीं है। आपने कभी सफाई कर्मी को देखा है यहाँ? अरे एक चक्कर हम साहब देखा है, सहीगर दिन हो गई हैं। कितने साल पहले? अरे हुई है सालन खाड़ हुई हुई है, तब देखा है सफाई। अच्छा, तो उसे 5 साल पूरे हो गए, प्रधानिक समय खत्म है अब। हाँ साहब। तो अब कोई कुछ गांव का विकास संभव है? अरे साहब हमका तो नहीं देखा था कि उम्मीद की मतलब जिसे हम कोई चीज़ पाव वाला हो जुगाड़, यहाँ हमारे गाँव में है कुछ नहीं। 5 साल में चाचा का हुआ आपके गाँव में? अरे यहाँ तो साहब हो तो लगभग 30 साल 35 होते प्रधानी। चाचा खेत कितना है आपके? 2.25 बीघा साहब। 2.25 बीघा में आपका पूरा जीवन यापन हो रहा है उसी से? आप जैसे आपके लड़के हैं आपके? हाँ लड़का है साहब। कितने हैं? एक लड़का है। अलग माँ है कि एक है माँ? अलग है। लड़का अलग है आपका? हाँ। जो है लड़का अलग है, तो आपकी उम्र कितनी है चाचा? अब उम्र हुई लगभग 50-60। 50-60 साल के उम्र लगभग है जो है, और आप खुद मजदूरी वगैरह करके जीवन यापन कर रहे हैं? हाँ तब साहब कहा कि हजा भट्टा पे काम करी थे साहब, तो वही ये पर काम करके फिर ये छोटे से इसमें रहते थे। रात में तो हवा ठंडी ठंडी खूब चलती है चाचा। तब साहब चलते ठंडी, तो कहा किया जाए गरीब आदमी। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि गांव में शासन सरकार क्या करे? सरकार तो बहुत कुछ कर रही है। सरकार तो साहब बहुत कुछ करते, लेकिन अब यहाँ ना दिए थे बड़के लोग, हमका लोगन गरीब आदमी के यहाँ, तो कहा किया जाए। अच्छा, आपके गांव में कोई ऐसा आवास बना है जो पहले से पक्का घर बना रहा हो, फिर उसको प्रधान या सेक्रेटरी मिलकर बनवा दिए हों? हाँ साहब सुना है कि मतलब जैसे बने हैं घर जी के पहले बने रहे, वो होकर बन गए हैं। वो होके बन गए? हाँ। तो जो गरीब लोग रहे उनके साहब अब देखा है आप निगाह के सामने देखो ना, सबके ऐसे हैं का 25 साल। तो चाचा आधा गांव देख लिया तो पूरा तो वही सब बर्बादे टाइप का पड़ा कि आधा गांव। तो 25-30 साल से मतलब जैसे प्रधानी है, हाँ। उन्हें लोन पास तो अपन जी के मर्जी है, तो वो हर अपन हर कर। प्रधान तो हम ही नापोट देख के बनाई थे। वो तो सही कहा था साहब, हाँ। लेकिन अब जैसे अब कहा था सब खिलाफ पार्टी है, इसलिए नहीं देते हैं कोई। खिलाफ पार्टी प्रधान तो सेवक होता है, खिलाफ पार्टी तो पूरे गांव सेवा करना है प्रधान को। प्रधान सेवक होता है। प्रधान जिसे सब कुछ कहागा
तो कहते हैं कि कैसे हम अकेले थोड़ो हम राशन दवाई देवे, तो हम कहा हम भैया जानो बड़े आदमी हैं, तब इन तो नहीं पैसा है। कोरोना के काल में जैसे जब आपके काम बंद हो गए ये भट्टा वट्टा, तब आप कैसे जीवन यापन किए? साहब जैसे काम होत रहा तो 1 मीटर 1.5 मीटर दूर पे यहाँ बैठा के काम होत रहा है। होत रहेगा। हाँ, तो उसी से जीवन यापन चला करी सर। तो चाचा टाइम का हो रहा है जैसे इस समय 1:30 बज रहे हैं? हाँ 2:30 या 3 साहब। 3 बज रहे हैं। तो अब आपके खाना बन रहा है? हाँ साहब, देर में बंद। हाँ देर में साहब ना बनते, बीमार रहे तो लेके रहे सुई लगवा हुआ है। कहाँ पर सुई लगवाए? सुई लगवा हुआ है महांदी बंगाली। बंगाली डॉक्टर हैं? हाँ नामनगर, रामनगर में बंगाली डॉक्टर है। हाँ लौंडा है। अच्छा, सरकारी अस्पताल आप कहाँ नहीं लेके गए, आप ही बताओ। सरकारी अस्पताल का साहब लेने आए गए हुआ, जिसे मतलब जैसे कोई जांच प्रचार बहुत कम होते, पैसा वाले हुआ साहब होते हैं, मांगे लागत नहीं, पहले कहते हैं सब हमका दे, कहते हैं सब हमका दे, हमें तो पैसा नहीं। तो बंगाली तो यहाँ मतलब जैसे उधारे साहब हम कहे हैं दबाब। मतलब आपका सरकारी अस्पताल जब डर लगा था कि रुपया मांगे, लेकिन रुपये तो साहब पहले मांगे थे सरकारी अस्पताल। हाँ, कैमरामैन थोड़ा आगे आकर के चाचा समस्या जो है बच्चा, जैसे आप अस्पताल इससे पहले कई बार गए हो सरकारी? अच्छा, सरकारी अस्पताल आपके करीब में नज़दीक में कौन सा है? बस ये बाबागंज पर थे। बाबागंज में सरकारी अस्पताल है? हाँ, कहाँ पर है बाबागंज में? वही बिलाक के पीछे है, इसी दक्षिण पर थे। अच्छा, ये जो विकास खंड विकास अधिकारी का वो जो कार्यालय बना उसी के आसपास है? हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पर जो है रुपए मांगते हैं? हाँ वो साहब जैसे वो चपरासी है वो सब होते हैं, तो वो मांगे लाते हैं सौ हमका दे तो तुम्हारा काम करवाए दे, वो कहते हैं हमका 100 दे तो तुम्हारा काम करवाए दे। डॉक्टर नहीं मिलत है कहाँ? डॉक्टर से साहब भेंट भई रही, तो वो दवा कहीं ना है डॉक्टर, तो वो डॉक्टर हमसे पूछी ना है कि मतलब जैसे कोई पैसा वैसा तो नहीं मांगा है, तो साहब थोड़ा हम झूठ बोल दिया। हम कहा डर के मारे कि हाँ अब अगले चक्कर है भाई डॉक्टर मिला या ना मिला? हाँ, तो यही से हम कहा कि साहब कोई नहीं मांगा है, अब तो साहब झूठ बोला। ये तो झूठ, जिसे आदमी काहे के लिए आप झूठ बोलो? का कारण कि अगले बार रहे तो शायद डॉक्टर न मिले, हम कहीं नहीं से काम चलावे है। नहीं उनसे काम तो न चलत, लेकिन अब हम कहा कि बड़ा हाकिम है साहब, तो हम मतलब नाहिन कहिए ठीक है, बचा लियो। हाँ बचा लियो उनका आप। हाँ, लेकिन परेशान हो आप उस चीज़ से? तो कहा कि साहब परेशान तो है हम, परेशानी समस्या ज़्यादा है। हाँ। जब सरकारी अस्पताल में रुपया मांगा जा रहा है, ठीक, दिया साहब देवो क्या घूसिया बात नहीं है, न दिया हो। जब सरकारी अस्पताल में रुपया मांगा जा रहा है, अच्छा आवास के लिए रुपया मांगा जा रहा है आपके गांव में? हाँ 20,000 रुपया साहब मांगे थे, पहले ले लेते हैं। पहले ले लेते हैं फिर आवास? हाँ बाद की हैं। शौचालय के लिए भी रुपया मांगा जा रहा है? वो हम साहब बनाई से हमारे यहाँ लौंडा के मनो आवा रहा, तो वहाँ घरा बनाए कोई से चला गया, वहाँ कुछ नहीं की। सीट उठ नहीं रखी है? सीट रखी है खाली, और वहाँ कुछ नहीं करे वाला है। जैसे गहरे टूहना भर 1 फुट 1.5 फुट बस खोद के गड्ढा वो बनाए दी सभी से शौचालय। हाँ, तो ऐसे शौचालय में जैसे चाचा कैसे काम चलिए? तो हम कहा रहा है कि भैया जैसे इमें बनाओ तो इमा के टट्टी करी के पेशाब करी, मतलब जैसे कम से कम 8 फुट के ही न होए, तो हम कुछ 5 फुट होए 2 फुट होए। हाँ, तो मतलब हम कहा कि 8 फुट हो गया तो बढ़िया रहा, तो चलो कोनो में हमें लोन पैसा अगर जो मिल जात तो मतलब काम करी, तो कहीं की पैसा वैसा ना मिल पाई, काम हो जी। शौचालय रहकर रुपया रहा हुआ आपका नहीं मिला? हाँ एको नहीं, जो लड़के आपके हैं उनका नहीं मिला? नहीं मिला। तो खाते में आता है कि कैसे? वो साहब फोटो को ही खाता वाला ले लेना है, आधार कार्ड, तो वही से अपन निकलवाई लेनी है होगा। तो जब शौचालय में रुपया लिया जा रहा है, आवास में रुपया लिया जा रहा है, लाइट है नहीं गांव में आधे से ज़्यादा लोगों के यहाँ, ये नहीं है साहब, बस ऊपर ही पर तार खींचा है खाली, और सिलेंडर गैस नहीं है साहब, गैस भी नहीं है, तो क्या है आपके गांव में? आप बताओ, सफाई कर्मी आता नहीं है, नालियाँ हैं नहीं, गंदगी सब पड़ी, चाचा है क्या आपके गांव में? भैया इतनी दूर चले आओ तो भला साफ दिखान है, और जहाँ ये सब है तो बाहर वो पश्चिमी बगल जी हो तो नाक नदी जी बहुत गंदगी, बहुत बदबू आवत है, सड़क पे है न ठाड़ हुई हो। ठीक चाचा, तो फिर जो है फिर मुलाकात होती है, और आपकी जो है इस समस्या जो आपने दिखाया है, बताया है कि इतने में आप रहते हैं, इतनी इतनी आपको समस्याएं हैं, जरूर आपकी जो है आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाई जाएगी। ठीक है? हाँ चाची, हम चपरन में रहे थे तो देख लीन जाए। ऐसे तो आपकी तो आँख आपका कमजोर लगा, तो आँख में कुछ कोई बीमारी का? हाँ बीमार रहे। इधर से जो है कैमरामैन दिखा दीजिए, कैमरामैन इधर से जरा आप दिखा दीजिए, तो क्या मतलब इससे आपको कोई बीमारी है? हाँ, उसके बाद फिर वही हाँ, चूल्हे के सामने आप बैठी बना रही हैं। अरे तो क्या करे न बने तो समस्या है, क्या बना रही चाची? दाल बनता। दाल बन रही है? हाँ। चावल बन गया? हाँ, अभी नहीं चावल अभी बनाई हो? हाँ। तो यही अच्छा, शाम का फिर खाना आप कब बनाई हो? अब शाम के का बने? सुबह शाम के खाना एक के टाइम दोपहर में बन जाते हैं। हाँ, मजबूरी है, समस्या है, क्या किया जाए, है नहीं है? मजबूरी है। हाँ। ठीक चाचा, आप यहीं पर रहते हैं? हम यहीं हम साहब रहते थे।
मंदिर है ये? हाँ मंदिर है का साहब, यहाँ बनाई थे, ये रहे थे हम जब। आप रहने वाले यहीं के हो? हाँ ये कोई साहब। आपके खेत घर कहाँ है? घर तो वहाँ फलपुरवा तो 1 बीघा है और ना ही है साहब। है तो वहाँ बना है? वहाँ खेती है खाली। खेती है। तो वहीं से राशन होता है फिर यहीं आप। अच्छा ये जो मंदिर बनी है, ये जो पीछे बना है, इसी में रहते होंगे आप? ये झोपड़ी है, ये झोपड़ी इसी में रहते होंगे? हाँ यही रहे साहब। कहाँ कहाँ भाग जी? तो आप जो आपका घर पहले बना था जहाँ रहने वाले हैं, वहाँ का क्या है? हुआ ये साहब, ये 1 विश्वा है तो 2 पतैया हुआ रात है वहाँ। तो वहाँ कहाँ हम भगत आदमी हनुमान जी के पुजारी, तो हम यहाँ जमीन पर ही रहे हमारे, तो हम यहाँ भाग गया नहीं, तो यहाँ आप लोग नहीं रहे। यहाँ आपका जमीन था ये? हाँ तो बनवाया नहीं इसको क्या? वह बनवाई नहीं का, पटावा का है पहले से, गड्ढा रहा, गुड़ गड्ढा रहा है सर, तो का पटावा का है। पटाई के हमारे चचेड़ा भैया कहा बोलता है कि गोपाल के हाथे 25,000 के बिल ले, 8,000 के। तो जैसे राशन, शौचालय, रहने की व्यवस्था कैसे क्या मैनेज करते? तो अब जब जगह नहीं सर, तो कहाँ हम बनवाए लिया, बत्ता है तो कहाँ भाग जी, न बाहर वो जाए दे, न हरी रुपया है आपके पास बनवाने के लिए? कुछ नहीं है, रुपया कहाँ है, रुपया अब लेबे कहूँ से मांग जो मुँह के, तब यार दे, तब तो कहीं बनवाई मंदिर या कहीं, तब यार अपन हम बनवाई। प्रभु जी से हमारा करार है प्रभु की, तुम्हारा हम बनवाई दे, तो हम बनवाइए साहब। तो इसे सरकारी योजना, आप यहीं के निवासी, इसी ग्राम सभा के, आपके पास है भी नहीं, तो क्या कोई इस सरकारी योजना का कोई लाभ? सरकारी कोई लाभ नहीं है। राशन तो मिलते होगा आपको? कुछ नहीं साहब, जिंदगी में नहीं, बहुत जैसे आपने जीवन सारा प्रभु की सेवा में खपा दिया। हाँ। तो फिर राशन कार्ड बना है? नहीं बना साहब। राशन भी नहीं मिलता है? नहीं मिलता। तो कोरोना वाले समय में आपने क्या किया, कैसे जीवन यापन किया? तो ऐसे कई खाई के ऐसे मांगी मूंगी तैयार और का। अच्छा हाँ। अच्छा, तो आप जैसे यहीं के निवासी, आप इस गांव के एक दूसरे हिस्से में हैं, पीछे की ओर हम इस समय हैं, करीम गांव में ही है, जहां का अभी तक आप लोग देखते आ रहे हैं। ये देखिए, आपका क्या नाम है? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी ने अभी हमसे रास्ते में कहा कि हमारी भी कुछ समस्या है, सुनिए। अच्छा, आप कितने भाई हैं? 4 लोग। क्या करते हैं सभी लोग? बस भट्ठा का काम करते हैं। चाचा ये बताओ, कितने शौचालय आपके घर में बने हैं? एक कोना है। 4 भाई, पिता, सबको मिला करके? एक कोना। पक्का मकान? नहीं है। पक्का मकान भी नहीं है। अच्छा, महिलाएं कितनी हैं? 4। 4 महिला, लड़कियां भी होंगी? हाँ लड़कियां हैं। बच्चियां भी हैं। तो अच्छा, आप ये बताइए, जैसे शौचालय के लिए क्या सुविधा है आपके यहाँ? अब जैसे थोड़ा पैसा मिला रहा, बाकी मिल बना है। कितना मिला था आपको? मिला रहा 5-6 हज़ार। किसने दिया, 5 की 6? अब 5 मिला रहा है, बताओ रहा है। 5,000 मिला है। अच्छा, तो 5,000 में आपने बनवाया कुछ? हाँ तो थोड़ा बहुत बनवाया। क्या बनवाया है? दूसरा फिर रुपया नहीं मिला? हाँ नहीं मिला। क्या बताया गया? नहीं मिला। क्या बताया गया? कहीं कि यहाँ पे पैसा अब नहीं है, बाद में मिलेगा। केवल 6,000? केवल 6,000 आपको मिला? कितने दिन हो गए? कम से कम 5 महीना हो गया। 5 महीने पहले 6,000 मिला। आपने 5,000 में ये बनवाया था कि तो लग रहा है कुछ ज़्यादा बना है? नहीं, अपने घर से लगाए थे रुपया। आपके पास कुछ था रुपया? आपने लगा दिया? हाँ। अब ऊपर का आप क्यों नहीं बनवा पा रहे हैं? कैमरामैन दिखा दें जरा। ये जो है, इन्होंने गड्ढा बनवा रखा, टैंक बनवाया है आपने, है ना? तो फिर आपने आगे का क्यों नहीं बनवाया? जैसे नहीं तो क्या करें, पैसा नहीं है अब। हाँ दूसरी किस्त भी उन्होंने नहीं दी? क्यों नहीं मिला। में जब हम आगे फिर समस्याओं के क्रम में आए हैं, फिर गांव के अंत में जिस रास्ते से लोग आते जाते हैं, जहां पर दाह संस्कार होता है, उस रास्ते पर है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं, इन लोगों का कहना है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। अब इनकी जुबानी हम सुनेंगे। क्या नाम है आपका? जी गंगा प्रसाद तिवारी। गंगा प्रसाद तिवारी जी, क्या समस्या है आपकी? जी हमारी समस्या ये है, कैमरे में देखिए। ये हमारी समस्या सर जी ये है कि जहाँ पर हमारे जो है पूर्वज लोगों को जो है फूंका जाता था, दाह संस्कार किया जाता था, हमारे ग्राम सभा प्रधान जो है कलीम, वो रोड पटवा रहे थे, तो उन्होंने वो हमारी उस जगह से रोड निकलवा दिया गया है। दाह संस्कार जिस जगह पर होता था वहाँ पर सड़क निकाल दिया। दाह संस्कार अब कैसे, कहाँ होगा? जी अब ये तो प्रधान जी ही बताएंगे। कैमरे में देख के बताइए। जी ये तो प्रधान जी ही बताएंगे। और सर जी एक और ये बात है, ये प्रधान जी जो है ये रोड पटवा रहे थे, तो हमने उनसे बोला कि आप नेकपाल को बुलवा करके जो है नापी करवाइए पूरी तरह से। तो वो बोल रहे हैं कि जितनी रोड पड़ी है उतनी पट जाने दीजिए। हमने बोला कि ठीक, उतनी रोड कैसे पट जाने दें? मान लीजिए आगे आप कुछ लोग गरीब लोगों ने घर बना लिया है, चाहे 2 हाथ बढ़ा करके, वो आवास वैसे बने रहे, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जितनी ज़मीन पड़ी हुई है उसको नपवा करके वो पटवाएं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमारे में जगह निकलती है हम देंगे, जिसके में निकलती है उससे वो लें और पुनः पूरी रोड को पटवाया जाए। जैसे यहाँ पर ये देखिए, बगल में खेत किसका? ये वाला खेत किसका? ये हमारी ज़मीन है। हमने इसके लिए एसडीएम साहब के यहाँ दरख्वास्त दी है, जो नेकपाल को मिली है। नेकपाल सर से जो है हमने पूछा
कि आपने रिपोर्ट में क्या लगाया, तो बोल रहे हैं मिट्टी तो खुद ही नहीं है। ये फावड़े किसने चलाए, जो खुदा दिख रहा है किसने चलाया? जी ये ग्राम सभा प्रधान जो अपनी मिट्टी पटवा रहे थे, उन्हीं के मजदूर लोगों ने खुदवाया। आप देख लीजिए हमारे खेत से मिट्टी निकाला गया, बल्कि पेड़ों के पास से मिट्टी निकालना अलाउ नहीं है। आप देख लीजिए ये तो पेड़ लगे थे, उसके बगल से आपके खेत से मिट्टी निकाल। अच्छा, ये जो कोना निकला हुआ, क्या दाह संस्कार यहीं पर होता था जो कोना है? जी सर, ये यहीं पर है, जो है हमारे घर के जो है पूर्वज लोगों को जो है दाह संस्कार किया जाता था। इतना कोना पड़ा हुआ था, ये कोना यहाँ से घुमा करके सर जी निकाला गया है। ये जो कोना था किसकी खेत में था? जी ये कोना हमारे खेत से मिला हुआ था। आगे देख के बताया कैमरे में। जी ये कोना हमारे खेत से ही मिला हुआ था, मतलब इतनी जगह ये पड़ी हुई थी रोड निकलने के बावजूद। सरकारी थी या किसी के जो है नाम पर थी? आगे जी सर, अभी तक के जो हम देखते आ रहे हैं सर, हमारे हिसाब से तो हमारे चक में है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि नेकपाल से नपवा लीजिए, जहाँ पर पड़े वहाँ से आप अपना बना लीजिए। मतलब आपको कोई आपत्ति नहीं है अगर नपने के बाद? कोई आपत्ति नहीं है रोड के बाद, लेकिन जितनी चक्रोट है उतनी पटनी चाहिए। अच्छा, गांव में समस्याएं तो एक आम बात है कि चक्रोट वगैरह, लेकिन ये जो दाह संस्कार वाली चीज जो समस्याएं, ये तो बड़ी समस्या। कल आप लोग क्या करेंगे जब दाह संस्कार की जमीन नहीं बचेगी? जी सर, ये कहीं पर हिंदुओं के लिए जो है दफन करने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई ग्राम सभा प्रधान नहीं करवा रहा है। शमशान घाट कहाँ है हिंदू के? आप लोग कहाँ कैसे क्या करेंगे? जी सर, कोई शमशान घाट ही नहीं है। हम लोग कहीं अपने खेत में फूंकते हैं, कहीं दूर ले जाके अपने जमीन में दाह संस्कार करते हैं। इस गांव में शमशान घाट नहीं है, कोई जमीन नहीं बची, यहीं पर आप लोग करते तो वो भी खत्म कर दिए। मुस्लिम लोगों के लिए वो कब्रिस्तान है, लेकिन शमशान के लिए कोई व्यवस्था है ही नहीं। जी सर, हिंदुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है सर। और दूसरी बात सर, प्रधान के जो सहयोगी गण लोग हैं, वो प्रधान को साथ में ले जा करके हमारे खिलाफ उल्टा सीधा थाने में FIR जो है लिखवाते हैं, एप्लीकेशन लिखवाते हैं। किस संबंध में? जी कि हमको मारने दौड़े, हमको गाली दिए, बल्कि सिक्योरिटी के यहाँ इन्होंने हमको खुद गाली दिया है। सेक्रेटरी के यहाँ क्यों गए थे? जी सिक्योरिटी के मैं गया था कि वो रोड जब पुनः पट जाए, उसके बाद नप जाए, उसके बाद जो आप उस पर कार्य करवाइए। पूरा काम होना चाहिए, सही ढंग से होना चाहिए। प्रधान से हाथ जोड़ के बोला, प्रधान जी आप ये क्या करवा रहे हैं? तो बोल रहे हैं सर मैं अभी गंदा शब्द माइक के सामने आपको नहीं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल दर्शक हैं जी, उन्होंने जो शब्द हमसे यूज किया कि बावन नहीं, दर्शक हैं आप, समझ रहा हूँ आपकी बात को, दर्शक हैं, गांव के लोग मौजूद हैं, आप कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ अन्याय हो रहा है। आपका क्या? अच्छा, इस बारे में हम आपसे अब नहीं पूछेंगे, क्योंकि हो सकता है आपकी बात है, आप अपना पक्ष रखेंगे। चाचा, कोई एक लोग आप में से आ जाओ, कोई जो एक बात इनकी बात को आप बता सकते। चाचा, आपका क्या नाम है? चाचा ढिल्लर नाम है। अच्छा चाचा, रास्ते के क्या मामला, इससे कुछ बता रहे हैं, उनका झगड़ा वगड़ा हो सकता है, वो अपने जलन भावना में बता रहे हो, द्वेष भावना हो उनके अंदर, तो झगड़े आप बताओ क्या है झगड़े, इस रास्ते का क्या मामला है? इस रास्ते का मामला यही है कि सही मतलब पट जाए, पर और कौन ये गलत पड़ रहा है? हाँ, थोड़ा गलत है। गलत है। ये जो खुदाई मिट्टी से बगल में खेत से की गई है, ये खुदा हुआ गड्ढा भी है। हाँ। अच्छा, ये बताओ, जैसे अभी भैया ने हमको ये बताया कि जो है दाह संस्कार के लिए थोड़ी सी जमीन थी थोड़ी सी, उस पर भी रास्ता निकाल दिया गया है। हाँ, वो वही है, बता। तो कैसे होगा? कहाँ करेंगे? तो अब कहाँ करब, जब न मिली तब क्या करबे? सबको मरना है, सबको मरना है। गांव में थोड़ी सी जमीन पड़ी थी, प्रधान ने रास्ता निकाल दिया। हाँ। अब क्या करेंगे उसके लिए बताइए? तो अब क्या कीजिए, जो उनको मतलब शासन करे तो उन करे, हम लोग क्या करबे? कौन समस्याएं हैं? हाँ, समस्याएं। क्या आप कह रहे हैं? सर, इस चक्रोड के साथ साथ सर नाली भी गई हुई है, वो नाली भी बननी चाहिए। अच्छा, आप चाहते हैं बिल्कुल सही काम हो, बिल्कुल सही आप काम हो। काम में बाधा तो नहीं डाल रहे हैं? सरकार के योजना में किसी भी चीज में मैं कोई बाधा नहीं उत्पन्न करना चाहता हूँ, जितना हो एकदम सच्चाई के साथ कार्य हो। आप काम होने देना चाहते हैं, आप बाधा तो नहीं उत्पन्न कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कोई बाधा उत्पन्न हो। क्या यहाँ भ्रष्टाचार करने की साजिश तो नहीं रची जा रही? नहीं सर, वो हम नहीं भ्रष्टाचार करवा रहे हैं, बल्कि ग्राम सभा प्रधान खुद जो है 2 नंबर का काम करके अपना पैसा निकालना चाह रहे हैं। अच्छा चाचा, आप ही बताओ, आप बता दो चाचा, ये जो रास्ता बन रहा है सही है? सही नहीं है सर, इसके साथ में नाली बन है, और हम कहा कि नाली साथ निकाल दो, और 20 कड़ी चक्रोट है, चक्रोट नाप के निकाल दो, जहाँ सही है वहाँ से बना लो। और ये जबरन किसी का पेड़ कि हाँ भी पेड़ कटवा ले जाएंगे अभी हो, तो उसी पे हम लोग ने रोक लगाया है कि हाँ भैया नपवा लो तो इसको कटवाओ। मतलब प्रधान अपनी मनमानी करना चाहता है? लाठी डंडा मार पीट करे के वो उतारू कि हाँ मार काट हो जाएगी। सेक्रेटरी नहीं आता इस मामले में क्या? सेक्रेटरी आज तक आया ही नहीं है। सेक्रेटरी आज तक आया नहीं, काम हो रहा है? हाँ, सेक्रेटरी आया ही नहीं है। अच्छा, लेखपाल बस वैसे लेखपाल का लेके आए, लेखपाल इधर उधर करके वो नापा था लेखपाल? हाँ, वैसे आए हैं यार, बस में हल्ला गल्ला विवाद, इस पर लेखपाल वापस चले गए। जी सर, इसीलिए हमने जो है लेखपाल साहब को रोकना चाहा,
कोई लड़ाई मतलब लड़ाई झगड़े के मकसद से नहीं कि ये जितनी रोड हो उतनी जो है नप करके फिर पटे। जहाँ पर गरीब लोगों का आवास बना है वो 2 हाथ बढ़ाकर बनाया हो चाहे 3 हाथ बढ़ाकर बनाया हो रोड में, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जितनी जगह पड़ी हो सर वो नप के फिर पटे। मतलब जितनी खाली है उस पर अगर बढ़िया बन जाता तो आगे से फिर कब्जा नहीं हो पाएगा, रास्ता अच्छा हो जाएगा, ये तो आप चाहते हैं। ये जो कोना बना दिया, चाचा आप बताओ, अभी चाचा से हमने पूछा, आप भी बताओ, ये जो कोना है यहाँ दाह संस्कार होता था? हाँ, दाह संस्कार हमारे काका और हमारे काकी, एक तरफ काका है एक तरफ काकी, अंदर काकी रही, बाहर काका का फूके गए रहे हैं। तो चाचा अब आप बताओ, सबको मरना है अब कहाँ? हम आप लोग का ये जो आप लोग का आप लोगों का कहाँ? हिंदुस्तान थोड़ा सा हिंदुओं का है, उसमें इतना न गड्ढा खोदवा दी ने, सब माटी निकाल ली, अब कहाँ है? और हिंदुस्तान हिंदुओं के कुछ है? कब्रिस्तान से मिट्टी किसने निकलवा लिया? अब कोई निकलवा हुआ है वो हम लोग नहीं जाने थे। तो अब से अब मिट्टी कहाँ होगी, दाह संस्कार कहाँ होगा? जगह नहीं है, बस यही है कि यहाँ कोई अपने खेत में, कोई नहर पर, कोई कहीं कहीं किया जाता है। बड़ी समस्या है, बहुत समस्या है, इसके लिए कब्रिस्तान और ग्राम समाज। अच्छा आप बताओ चाचा, गांव से मैं पूरे गांव में गया, चाचा के यहाँ सबसे बुजुर्ग चाचा खड़े हैं, है चाचा? आप बताओ, आपका नाम क्या है? राम भजन। चाचा आप बताओ क्या होना चाहिए कि गांव की समस्या से छुटकारा मिल जाए? अब वो साहब नहीं तो बताए, हमका कोई नहीं जान पाई थे, हम दिमाग के हालों का। अच्छा ना तू, अच्छा फिर भी गांव आप रहा जाते हैं? हाँ, तो चाचा इसी दाह संस्कार वाला जगह खत्म हो गया? हाँ खत्म, जब खुदा जाएंगे तब खत्म नहीं होगा, खेत यहाँ फोड़ पड़ा है। हेलो व्यूअर, थैंक यू फॉर वाचिंग सीएमडी न्यूज। आप हैं देश के सबसे नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ, और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि आपको लेटेस्ट खबरें हम दिखाते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। सीएमडी न्यूज कैरियर मार्गदर्शक अखबार हमेशा से आपकी समस्याओं से शासन प्रशासन को अवगत कराता आ रहा है। अगर आप भी अपनी समस्याओं का कवरेज करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए संपर्क नंबर पर, ईमेल आईडी पर आप अपनी समस्याओं को लिखकर भेज सकते हैं। साथ ही साथ जरिए रजिस्ट्री डाक के माध्यम से भी आप अपनी समस्याओं से हमें अवगत करवा सकते हैं और अपने यहाँ कवरेज करवा सकते हैं।